नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो राहुल गांधी को जो धमकियाँ दी जा रही हैं, कोई देशद्रोही बता रहा है, कोई कह रहा है कि राहुल गांधी की ज़ुबान काट कर ले आओ, 11 लाख रुपए देंगे, कोई कह रहा है कुत्ते की तरह गाड़ दिया जाएगा, कोई कह रहा है कि सबसे बड़े आतंकी है, आतंकी नंबर 1 है और ये कोई नहीं कह रहा, ये मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं। मोदी सरकार को जो एनडीए को के साथी दल हैं, उनके नेता, उनके विधायक, उनके मंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं मोदी बीजेपी के मोदी बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं। तो लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय खामोश है, अमित शाह ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश है, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। आपको ध्यान है कि वाजपेयी जी के समय में ये व्यवस्था की गई थी कि पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवारों को सुरक्षा की सबसे उच्चतम व्यवस्था की जाएगी। लेकिन मोदी सरकार ने ये व्यवस्था भी हटा ली है, अब वो कैटेगरी थोड़ी नीचे कर दी है। एक और बात ये उठती है कि ये गीदड़ भभकियों के रूप में कांग्रेस इसको ले रही थी, लेकिन कांग्रेस ने भी इसको अब गंभीरता से लेने शुरू कर दिया है, क्योंकि कोई भी सिरफिरा इन नेताओं की बातों में आ सकता है, बहकावे में आ सकता है, उकसावे में आ सकता है। और ये मोदी सरकार के नेता, मोदी सरकार के मंत्री, मोदी सरकार के विधायक, मोदी सरकार के मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री जिस ढंग से अनाप-शनाप आरोप लगा रहे हैं, वो अपने समर्थकों को, अंधभक्तों को उकसाने, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे खतरनाक बात है और किसी पर भी इस तरह के पागलपन का दौरा पड़ सकता है और अगर राहुल गांधी पर हमला होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा बदनामी किसकी होगी? सबसे ज़्यादा बदनामी विश्व गुरु की होगी कि आपके देश के अंदर आप लीडर ऑफ अपोज़िशन की वो सुरक्षा दे नहीं सकते। लीडर ऑफ अपोज़िशन जो ब्रिटेन की जो वेस्टमिनिस्टर प्रणाली है, उसके हिसाब से शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको आप सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, तो आप किस बात के प्रधानमंत्री हैं? चलिए आप सुरक्षा प्रदान नहीं कीजिए, लेकिन जो आपके नेता बोल रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आपकी मंत्रिमंडल के मंत्री बोल रहे हैं, उनकी ज़बान पर लगाम तो लगवा सकते हैं, उनसे माफ़ी तो मँगवा सकते हैं और ये व्यवस्था तो कर सकते हैं कि राहुल गांधी की ये जो ताज़ा धमकियाँ आ रही हैं, उसको देखते हुए आगे आने वाले समय में 6 महीने, 8 महीने के लिए उनकी उनको एसपीजी की उच्चतम व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी। क्या बीजेपी के लोग, मोदी सरकार, आला कमान, ये सब इस कदर डर गए हैं राहुल गांधी से, इस कदर भयभीत हो गए हैं कि उनको लगता है कि चुनाव से राहुल गांधी को दूर रखा जाना ज़रूरी है। राहुल गांधी खुलकर नहीं मिल पाएँ, यानी धमकियाँ दी जा रही हैं, तो सुरक्षाकर्मी भी राहुल गांधी के कहेंगे कि साहब अब आपको इतनी धमकियाँ मिल रही हैं, तो इस तरह खुले ट्रैक पर जाकर रेलवे कर्मचारियों से, रेलवे के ड्राइवरों से बात करना ठीक नहीं। इस तरह रेलवे स्टेशन पर जाकर कुलियों से बात करना ठीक नहीं। इस तरह दिल्ली में एक कॉलोनी में जाकर मोटरसाइकिल के मैकेनिकों से बात करना ठीक नहीं। आप अमेठी जाइए, रायबरेली जाइए, लेकिन रास्ते में मोची की दुकान पर रुकना बंद कर दीजिए क्योंकि मोची की दुकान पर बात करना ठीक नहीं। धान रोपती औरतों के साथ जाकर धान रोपना ठीक नहीं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहती है क्या बीजेपी? बीजेपी आलाकमान और मोदी सरकार, और कोई तो ज़ोर चल नहीं रहा, और कुछ तो तोड़ निकल नहीं रहा, और कुछ तो उनको राहुल गांधी के खिलाफ बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी महँगाई की बात करते हैं, बेरोज़गारी की बात करते हैं, अडानी, अंबानी जैसे करोड़ कॉर्पोरेट जगत को पैसा देने की बात करते हैं, 16 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट जगत का माफ़ करने की बात करते हैं, अग्निवीर की जो सिस्टम है सत्ता में आने पर उसको ख़त्म कर देने की बात करते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम लगाने की बात करते हैं।
महिलाओं के लिए, किसानों के लिए एमएसपी को लीगल राइट बनाने की बात करते हैं, आर्थिक विषमता की बात करते हैं, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एमएसपी का रेट देने की बात करते हैं। अब इसका तो कोई जवाब बीजेपी के पास है नहीं, इसका कोई जवाब मोदी सरकार के पास है नहीं, इसका कोई भी मुकाबला चुनावी मैदान में एनडीए या मोदी जी से किया नहीं जा रहा। तो ऐसे में क्या उनको यही लग रहा है कि राहुल गांधी की घेराबंदी करने की ज़रूरत है और इसीलिए ये जानबूझकर कभी पंजाब का जो एक बिट्टू साहब आरोप लगा देते हैं कि आतंकी नंबर 1 है। भई आतंकी नंबर 1 है राहुल गांधी, आपने लिस्ट बना रखी है, आप मंत्री हैं, आपको जो काम सौंपा गया है वो करिए। अब आतंकी नंबर 1 राहुल गांधी है, आतंकी नंबर 2 कौन है, 3 कौन है, 4 कौन है, 5 कौन है? और जब आतंकी नंबर 1 है तो आप मंत्री हैं आप पुलिस थाने नहीं जाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं कराते, कोर्ट में नहीं जाते, आप लोकसभा अध्यक्ष को खत लिख दीजिए भई आतंकी नंबर 1 लीडर ऑफ अपोजिशन बना हुआ है। फिर इस तरह का कि साजिश रची जा रही है, भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, देशद्रोही तत्वों के साथ मिले हुए हैं, यानी देशद्रोही है और देशद्रोही है तो छुट्टा घूम रहा है राहुल गांधी, देशद्रोह करते हुए घूम रहा है और आप सिर्फ बयानबाजी तक सीमित हैं। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है, ये बात सही है, लेकिन इसका असर बड़ा गलत बैठता है। इन लोगों को समझना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी अखबारों में या टेलीविज़न चैनलों में क्या सुर्खियाँ बनेंगी, क्या खबरें आएँगी भारत की आएँगी तो। अब अमेरिका जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वहाँ कोई पूछ बैठा कि साहब आपके यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन पर उसी तरह से हमले होने की धमकियाँ दी जा रही हैं जैसे हमारे यहाँ ट्रंप को धमकी दी जा रही है, तो प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे? ये भी अपनी तरफ से बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया।